क्रिस्पी, चीज़ी और फुल मज़ा। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आज की रेसिपी की बात कर रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, जो बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही क्रीमी और चीज़ी है, जिसे खाकर आप बर्गर और शवारमे को ज़रूर भूल जाएंगे। बिल्कुल पिज़्ज़े का मज़ा आएगा इसके अंदर, जो बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। माशाल्लाह से अंदर की फिलिंग बहुत ही क्रीमी और जूसी है। तो आइए जो आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद किंजा। यह मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करूँगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे इसके अंदर चिकन ऐड किया है। ये चिकन बॉयल्ड है। इसको मैंने ना बहुत ज़्यादा बारीक श्रेडेड नहीं किया, आपको नज़र आ रहा होगा मोटा मोटा थोड़ा सा हम इसको श्रेड करेंगे। इस तरह हमें इस तरह का चाहिए, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। उसके साथ में इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करूँगी, एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक टमाटर ऐड करके हम इसको वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत हेल्दी और पिज़्ज़ा स्टाइल में ये रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे यकीन है कि आपके घर में सबको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे हम इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है पिसा हुआ, थोड़ा सा मोटा कोटा धनिया ऐड करेंगे और हम इनको फ्राई कर लेंगे। रमज़ान में अफ्तार में अक्सर ऐसी लाइट सी चीज़ें खाने का दिल चाहता है और मैं यहाँ पे इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ही चिली सॉस ऐड करूँगी और हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यह माशाल्लाह हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी होने वाली है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने सिरका ऐड किया है। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और अगर आपके पास ऑरिगानो हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इससे। ये देखिए हमारी जो है स्टफिंग यहाँ पे माशाल्लाह से रेडी है। इस पॉइंट पर आकर मैं चूल्हे को फ्लेम को नीचे से मैं ऑफ़ कर दूँगी और हम इसके अंदर कुछ और शामिल करेंगे। या मैंने इसके अंदर ना 1 टेबल स्पून भर के मायोनीज़ का ऐड किया है। फ्लेम नीचे से ऑफ़ है, फ्लेम नीचे से ऑफ़ करके हम मायोनीज़ ऐड करेंगे इसके अंदर। और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो 1 टेबल स्पून एक फ्रेश क्रीम ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर ना हो फ्रेश क्रीम तो कोई मसला नहीं, आप घर के जो दूध की मलाई होती है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आता है, बहुत मज़े का। ये देखिए माशाल्लाह से कितना क्रीमी टेक्सचर है। अब हमारा जो मटेरियल हमने बना लिया बैटर, उसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने आलू लिए, ½ kg मैंने आलू लिए हैं यहाँ पे, उनको बॉईल करके मैशर की मदद से मैश कर लेंगे और इसके अंदर हम सादा से मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और ये तमाम मसाले हम इसके अंदर मिक्स करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे देखिए। और हम यहाँ पे हरा धनिया और पुदीना मैंने धोकर अच्छी तरह काट कर लिया था और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए जी। अच्छा, यहाँ मैंने आलूओं के अंदर ना चीज़ ऐड की है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ठीक है। इसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़ा, बच्चों को वैसे भी चीज़ बहुत पसंद होती है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है इससे। ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास ना हो, अवेलेबल हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसको चीज़ के बगैर भी बनाएं, चीज़ के बगैर भी इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ये देखिए अब हम अपने हाथों को ऑयल लगा के जो हमने आलू का बैटर बनाया था उसको हम इस तरह लेंगे, जिस तरह हम चपली कबाब बनाते हैं ना, ऐसे आपने इसको बड़ी सी बना लेनी है एक टिक्की टाइप। और जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार की थी वो हम इसके अंदर रखेंगे और इसको हम ऐसे रोल की शेप दे देंगे। ये माशाल्लाह से ये देखें कितनी अच्छे से आप इसको बंद कर देंगे। इसी तरीके से हम तमाम रोल जो हैं वो तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारे 10 से 12 रोल हमने तैयार कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाइएगा आप, दरमियाने छोटे साइज़ के बनाएंगे हम। अच्छा, यहाँ पे हमने एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम मैंने 1 टीस्पून 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर मैदा लिया है। उसके अंदर हमने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी मिर्च ऐड करके हम इसकी ना स्लैरी सी तैयार करेंगे, एक जो अक्सर हम फ्राई करने के लिए चीज़ों बनाते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हो गई है ये। हम इसको साइड पे रखेंगे और साथ में हम लेंगे ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे हमें इसके साथ कोटिंग करने के लिए। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया, मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, हमें थोड़ी सी पतली स्लैरी चाहिए, गाढ़ी नहीं चाहिए हमें। तो ये देखिए जी यहाँ पे ये तैयार है हमारी। अब ये देखिए हम इसके अंदर रोल को ऐसे डिप करेंगे, कोट करेंगे अच्छी तरह, और इसके साथ हम इसको, ये ब्रेड क्रम्स है हमारे पास, हम ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह इसको कोट कर लेंगे चारों तरफ से अच्छी तरह से कोट करके। अच्छा, इसको अगर आप फ्रीज़ करना चाहें ना तो इस मौके पर आप कोटिंग करके इसकी, तो इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ जब आपको ज़रूरत हो, आपका दिल चाहे अफ्तारी में इसको सर्व करें, मेहमान आए उनके सामने पेश करें, बच्चों को खुश करना हो तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर इस मौके पर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में बड़ा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अच्छा, अब इसको फ्राई करेंगे हम, तो आपने इसको थोड़ा हाई फ्लेम, जो फ्लेम पे है ना उसको फ्राई करना है आपने, गरम ऑयल में ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे तमाम चीज़ें जो है हमारी पकी हुई, सिर्फ हमें कलर देना है इसको। तमाम चीज़ें जो है हमारी वो कुक हैं, कोई चीज़ कच्ची नहीं है। माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। इसके बाद मौके पर हम निकालेंगे इसको और हम इसको केचप के साथ सर्व करेंगे। केचप के बगैर भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।